हेलो बच्चों, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म लर्न इन पे, जहां पे हम लोग 12th के बोर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपके बोर्ड का प्रिपरेशन आपका बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा और हम एक ही वीडियो के अंदर एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू और कंसेप्ट को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पे आइए, अपने क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कीजिए, डिस्कस कीजिए। कोई भी कंसेप्ट अगर आपका रह गया है अभी तक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से कवर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आशा करते हैं ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। तो आप इस सीरीज का अधिक से अधिक लाभ उठाइए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे भी स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप देखिए, समझिए और उसको सही करने का आप प्रयास कीजिए। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का, जिसमें बोला जा रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल कैसा आता है। ये एक ऐसा सर्कल आता है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और रेडियस क्या होता है, रेडियस ए होता है। इसका ये रेडियस ए हो गया, a, 0 और ये आ जाएगा माइनस a, 0, है कि नहीं। ये आएगा माइनस a, 0 और इसका सेंटर आएगा 0, 0। ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल का आपको एरिया निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका आर रेडियस ए है तो इसका एरिया कितना आना चाहिए, पाई ए स्क्वायर आना चाहिए। ये हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, आज हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूव करने वाले हैं। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो इसको हम लोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये आपका एरिया निकालना सर्कल का, तो हम इस क्वाड्रेंट के एरिया को निकालेंगे, इस क्वाड्रेंट के एरिया को निकालेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा, है कि नहीं। तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 टाइम्स, और इसका एरिया आपको निकालने आता ही होगा, है कि नहीं। इसमें हम लोग कौन सा स्ट्रिप यूज करने वाले हैं, हम लोग इसमें वर्टिकल स्ट्रिप यूज करने वाले हैं। ये y होता है, ये dx होता है कि नहीं। तो इसका एरिया आएगा y इंटू dx, है कि नहीं। और ये बहुत सारे स्ट्रिप्स हैं, तो ये स्ट्रिप्स 0 से a तक का जो समेशन ले लेंगे तो ये टोटल एरिया आपको दे देगा y इंटू dx। इस तरीके से हम लोग एरिया निकालते हैं, ये आपको पता होगा। इतना तो हम आशा करके चल रहे हैं कि ये आपको पता होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और अब आपका एग्जाम आ गया है तो इतनी चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। तो ये आपका a इक्वल टू 4 इंटू 0 से a y इंटू dx आ जाएगा, है कि नहीं। अब आपको y चाहिए, तो y कहाँ से आएगा, यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। जब भी आप ये एरिया निकालते हैं वर्टिकल स्ट्रिप को यूज करके तो y इंटू डी एक्स आता है एरिया। ये छोटी सी बात आपको याद रखना है, या आप समझ भी सकते हैं y इंटू डी एक्स ऐसे एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ करने पे, ठीक है। तो ये देखिए a इक्वल टू कितना आ गया, 4 टाइम्स 0 से a, और इसका y है, इसका हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस वाला ऊपर के लिए देता है, माइनस वाला नीचे के लिए लेते हैं। तो हम ऊपर वाले का ही कर रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव वाला लेंगे। तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। तो ये आता है फॉर्मूला 4, तो ये बाहर आ जाएगा और इसका आता है x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला आपको इंटीग्रल्स में भी हेल्प करेगा, इंटीग्रल्स के भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में। तो ये 0 से a हो गया। अब यहाँ पे ये 4 टाइम्स, यहाँ पे देखिए आप a पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है कि नहीं। और यहाँ पे अगर आप ए पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, और साइन ए बाई ए साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2, और माइनस 0 अगर आप पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है तो सारा ही 0 हो जाएगा, तो ये आपका केवल इतना ही बचेगा, ठीक है। तो ये 4 से ये 4 गया और आ गया पाई इंटू ए स्क्वायर, और ये हम सभी जानते भी हैं कि यही एरिया आता है सर्कल का, पाई इंटू ए स्क्वायर। तो हम लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन को। तो y इंटू डी एक्स आपको लगाना है, और यहाँ से जो आपको दिया हुआ इक्वेशन वहाँ से y निकालना है, उसको आराम से इंटीग्रेट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। अच्छा, ये इलिप्स कैसे बनता है आप लोगों को पता ही होगा। ये इलिप्स ऐसा बनता है कि नहीं, ये ऐसा इलिप्स बनता है, ये इलिप्स हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सेंटर आता है 0,0, ये आता है a,0, ये आता है माइनस a,0, ये आता है 0,b, और ये आता है 0, माइनस का b। ये इलिप्स हो गया। अब इस इलिप्स का आपको एरिया निकालना है, तो फिर से हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू आता है y dx, है कि नहीं, y इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हम एरिया निकालेंगे, तो इसको हम माइनस a से a अगर हम कर दें तो ये ऊपर वाला हमने ये हमने स्ट्रिप लिया, है कि नहीं, इसका एरिया y dx आएगा, और माइनस a से a करेंगे तो ये ऊपर वाला सारा एरिया दे देगा आपको, है कि नहीं। और ये टोटल एरिया के लिए आपको यहाँ पे 2 से साथ में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब आपको y निकालना है, y कैसे निकालोगे, पिछले क्वेश्चन में भी ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से आपको सिंपली y निकालना है, यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इधर कर लेते हैं क्योंकि इधर इंटीग्रेशन वाला काम हम लोग कर लेंगे। या ये दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको चाहिए y, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो y अगर हम लोग लिखेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में ही आएगा। तो y आपका कितना आ गया, y आ गया, ये b बाहर आएगा तो b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस माइनस में आएगा लेकिन हम प्लस ले रहे हैं ऊपर वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो y कितना आ गया, b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए इसको ध्यान से, b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दीजिए a इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस ए से a, और ये है b अपॉन ए। b अपॉन ए को हम लोग ले लेते हैं बाहर क्योंकि ये तो आपका टोटली कांस्टेंट ही है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2b अपॉन ए। a इक्वल टू आ जाएगा 2b अपॉन ए, है कि नहीं। 2 तो आपका पहले से था, b अपॉन ए कॉमन हो गया, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही सेम, a इक्वल टू आ जाएगा 2b अपॉन का a, और इसका आएगा क्या आता है बताइए, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए।
और ये आएगा माइनस ए से ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितना आ गया 2b/a। यहाँ पे अगर आप a पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर है तो a स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप a पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a²/2 और साइन इनवर्स 1 जो कि आपको देगा π/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है कि नहीं, a²/2 और ये साइन इनवर्स 1 π/2 देगा। ठीक है, a हमने पुट कर लिया। अब माइनस में ये a अगर इसमें पुट करेंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा, a² 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फिर से 0 हो जाएगा। देख लीजिए, माइनस में अगर आप पुट करोगे यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का, आप देखिए a²/2 और ये साइन इनवर्स ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा ये माइनस का अगर आप पुट करोगे तो ये प्लस का आ जाएगा a² और साइन इनवर्स यहाँ पे करेंगे तो ये फिर से π/2 ही देगा आपको। देख लीजिए आप ध्यान से, साइन इनवर्स माइनस a अगर आप पुट करोगे, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, साइन इनवर्स a/a तो ये माइनस का π/2 देगा, लेकिन ये माइनस और यहाँ पे एक माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये टोटली ये बनेगा, है कि नहीं। आप लोग देख लीजिएगा इसका कैलकुलेशन, तो ये कितना आएगा 2b/a और मल्टीप्लाइड विथ क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स a²/2 इंटू π/2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, इस a से ये एक a जाएगा, तो ये कितना आ गया π/ab। देख लीजिए ध्यान से, कितना आ रहा है π/ab आ रहा है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ द इलिप्स, इस इलिप्स का एरिया क्या आता है π/ab। ठीक है, तो π/ab आता है। और इसको करना सेम वही तरीके से है, y/dx करना है, y आपको यहाँ से निकालना है, यहाँ पे पटकना है और इसको इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट पुट करना है, सावधानी से करना है, कहीं पे कोई गलती नहीं करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, πa², मतलब इसमें a और b दोनों इक्वल हो जाता है तो सर्कल बन जाता है, तो a² हो गया, और a और b अलग अलग है तो π/ab। ये आपका आ गया इलिप्स का एरिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x², y = x², ऐसा कर्व होता है, ये आप सभी को पता ही होगा। एंड द लाइन y = 4, ये लाइन है y = 4। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये और ये, तो ये आपका एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको जब भी दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं। देखिए इसको हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया हम लोग ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला, और इसको कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाला एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए, तो एरिया = आ जाएगा इसका, अच्छा ये पॉइंट आपको चाहिए, ये पॉइंट आप सबसे पहले निकालो। ये तो आपका 0,0 है, ये पॉइंट आपको पता चल जाए तो 0 से लेकर ये आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट कैसे आप निकालोगे, x चाहिए ना आपको, तो y = 4, y = x² है और y = 4, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहा है, तो y = 4, इस दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा x² = 4, तो x = आ जाएगा ±2, तो ये 2 पे यहाँ पे आएगा और -2 पे यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा 2,0। ठीक है, ये आ गया 2,0। अब आप इसका एरिया निकालोगे तो ये एरिया आएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो यहाँ पे अपर कर्व क्या है, ये 0 से 2 और ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व क्या है, y = 4
माइनस ये वाला कर्व एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये इसका 2 टाइम्स, और इसके साथ आएगा dx, ये इसका एरिया आएगा। ठीक है, अब ये देखिए एरिया इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहाँ से ध्यान से, ये आएगा 0 से 2, और इसका करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन, ये 2 हो गया, और यहाँ पे 4x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, और माइनस ये आ जाएगा x टू द पावर 3/3, इसका ये 2 आ गया, इसका इंटीग्रेशन 4x, और इसका इंटीग्रेशन x³/3, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2, तो एरिया कितना आ रहा है 2, 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 8, माइनस 2 का क्यूब 8/3। ठीक है, और ये माइनस 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही आना है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो फाइनली आपका एरिया कितना आ गया 2 मल्टीप्लाइड विथ 24 माइनस 8/3, 24 माइनस 8 16/3, 232/3 आएगा, इतना स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आएगा। ठीक है, 32/3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द ऑर्डिनेट एक्सिस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू ae वेयर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलिप्स आप बनाओगे तो कैसा बनेगा, पिछले बार की तरह ही ऐसा इस टाइप का इलिप्स बनेगा, ये 0,0 हो गया। ठीक है, ये a,0 और ये माइनस a,0, ये 0,b और ये 0,-b, ये इलिप्स हो गया। ठीक है, और ऑर्डिनेट एक्सिस x इक्वल टू 0 कौन सा होता है, ये ऑर्डिनेट एक्सिस ये हो गया है ना, एंड x इक्वल टू ae, x इक्वल टू ae यहाँ पे एक लाइन आता है, ये हो गया x इक्वल टू ae, ये है x इक्वल टू ae, 0। ठीक है, तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, देख लीजिए, आपको ये वाला एरिया निकालना है टोटल। टोटल आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो इस एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हम इस एरिया को निकालेंगे, इस वाले एरिया को, और इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला एरिया जैसे ही आ जाएगा, ये वाला एरिया है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब ये वाला एरिया हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो एरिया आपको फिर से ये आएगा y dx। ठीक है, और ये 0 से a e तक जाएगा। ठीक है, और इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ये होगा आपका एरिया। देख लीजिए ध्यान से, अब y आपको चाहिए तो y हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी निकाल रखा है, y इक्वल टू क्या आता है बताइए, b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये a इक्वल टू आ जाएगा 2 पहले से है, और b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही आ रहा था, देख लीजिए एक बार ध्यान से, गलती नहीं करना है, b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया, ये हमने पहले ही पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था, सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे इसका लिमिट क्या आएगा 0 से ae। ठीक है, अब इसका एरिया कितना आएगा 2b/a, और यहाँ पे फिर से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका एरिया क्या आता है बताइए, इसका एरिया आता है a/2 हो गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे होता है x/2,
एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। अगर आपसे कुछ गलत लिखा रहा होगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है कि नहीं। और इसमें आपको लिमिट देना है 0 से ए ई, ठीक है। तो यहाँ से एरिया कितना आएगा देखिए, ये आएगा 2b अपॉन ए। यहाँ पे x के जगह पे आपको क्या पुट करना है, ए ई। x के जगह पे पुट करना है ए ई अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको आप बी स्क्वायर बोल रहे हैं, है कि नहीं। इसमें आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए ई को यहाँ पे पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आएगा, है कि नहीं। और बी स्क्वायर अंडर रूट है तो बाहर में आएगा, तो ये बाहर में आने पे बी स्क्वायर, और ये जब बाहर आएगा तो ये इसका रूट हट जाएगा और यहाँ पे सिंपली बी आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, गलती नहीं करना है, ठीक है। और प्लस में आपको ए ई यहाँ पे भी पटकना है, यहाँ पे तो पटक दिया। अब ए ई आप यहाँ पे पटकोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ई आएगा। और 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आपका इतना ही बचेगा। तो ये फाइनल क्या आ रहा है देखिए, इस 2 को, ये फाइनल आ रहा है देखिए 2b अपॉन ए और ए बी ई अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई अपॉन में 2। तो अधिक से अधिक आप इसको क्या कर सकते हैं, 2b अपॉन ए, इसको कर सकते हैं 2b अपॉन ए, और इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और ये आएगा ए बी ई प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई। साइन इनवर्स ई का वैल्यू आपको उतना पता नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये और ये कट जाएगा। इसमें से ए कॉमन अगर आप ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो ये, इसको आप थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लो, ए कॉमन ले लो तो ए कट जाएगा यहाँ से, ए बी और यहाँ पे बी ई प्लस ए साइन इनवर्स ई, है कि नहीं। और नीचे कितना आ रहा है, नीचे तो आपका ए ही है, तो ये से ये गया तो आपका फाइनली ये आंसर आएगा, ये इसका आपका आंसर आएगा, एरिया अंडर द कर्व बी इंटू बी ई प्लस ए साइन इनवर्स ई, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पैराबोला कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y स्क्वायर इक्वल टू x, ये ऐसा होता है पैराबोला। ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक है। अब इसके बीच का आपको एरिया, ये आपको एरिया आपको बोला जा रहा है कि निकाल के दिखा दीजिए। ये तो आएगा 0,0, पक्की बात। अब ये एरिया निकालने के लिए आपको ये पॉइंट चाहिए, सबसे पहले ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट आप कैसे निकालोगे, तो इंटरसेक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू x, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा x, ठीक है, और x स्क्वायर इक्वल टू y है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको x भी चाहिए, x ही चाहिए, तो यहाँ पे y स्क्वायर करोगे तो x टू द पावर 4 इक्वल टू x आ जाएगा। देख लीजिए y स्क्वायर अगर आप करोगे यहाँ से अगर आप y स्क्वायर करोगे तो x टू द पावर 4 आएगा, यहाँ पे हमने पटक दिया, ठीक है। अब यहाँ से आएगा x टू द पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन लेने से आएगा x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा 0 एंड 1, x इक्वल टू आएगा 0 एंड 1, ठीक है।
x इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया एंड 1 आ गया। तो ये पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, ये पॉइंट तो आपका 1 आ गया, 1,0 आ जाएगा। ये पॉइंट आपने निकाल लिया, ठीक है। अब यही पॉइंट आपको चाहिए था। अब आपको एरिया निकालोगे तो एरिया क्या आएगा इसका देख लीजिए, ठीक है। तो इसका अगर आप एरिया निकालिएगा तो ये एरिया आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर वाले को पहले लिखते हैं। तो ये किसका है, ये है आपका, ये वाला है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा, √x आएगा, है कि नहीं। तो ये आएगा √x माइनस ये वाला माइनस ये वाला, ये इसका एरिया, ये क्या है y इक्वल टू x²। और इसका कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 1। बस इसको आप कर दीजिए सॉल्व, आपका एरिया आ जाएगा, है कि नहीं। तो एरिया क्या आएगा बताइए, 0 से 1 x का पावर 1/2 dx माइनस 0 से 1, इसको तो आप डायरेक्ट ही लिख दीजिए, माइनस ये कितना आ जाएगा x³/3, ये आ जाएगा 0 से 1। इसका क्या आ जाएगा x⁴/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3, नीचे भी आएगा 3/2 और ये इधर आएगा तो 2/3 आ जाएगा। और इसका है 0 से 1 और माइनस ये करेंगे तो ये 1/3 आपको बन के तैयार मिलेगा। 2/3 ये आएगा 1 ही आएगा और 0 पुट करने पे तो 0, तो ये 2/3 माइनस 1/3 और इसका आंसर 1/3 आएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। देख लीजिए अगर कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी, हमने क्या किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला हमने इसको यूज करके, है कि नहीं। यहाँ पे x इक्वल टू 0 भी आ रहा है तो x इक्वल टू 0 इधर है तो उससे आपको उतना वरी नहीं करना है। देखिए x इक्वल टू 0 पे भी ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और 1 पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो 0 से 1 में हमने ऊपर वाले कर्व अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो ये अपर कर्व ये है, तो अपर कर्व y² इक्वल टू x है, तो यहाँ से y इक्वल टू √x आएगा। और लोअर कर्व ये है तो इसमें y ही आपको दिया हुआ है x², ये कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो यही सेम चीज आपको सारे क्वेश्चंस में करना है, बट ध्यानपूर्वक करना है, कोई गलती नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला जा रहा है इन द फिगर AOBA, देखिए AOBA ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है ना। द पार्ट ऑफ द इलिप्स 9x² + y² इक्वल टू 36 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट OA आपको 2 दिया हुआ है, OB आपको 6 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB एंड द कॉर्ड AB। ये आर्क AB है और ये कॉर्ड AB है, इसके बीच का ये एरिया आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये 0 से 2 अगर आप करोगे तो ये इलिप्स का एरिया आएगा, है कि नहीं। आपका इलिप्स क्या है, ये है 9, ये आपका है 9x² + y² इक्वल टू 36। तो y² इक्वल टू आएगा 36 माइनस 3x का स्क्वायर, और इसको आप लिख लीजिए 6 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में जाएगा तो आपको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, a² माइनस x² हो गया। सर आपने माइनस वाला साइन क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो माइनस वाले साइन को हम नहीं लेंगे, प्लस वाले साइन को ही हम लेंगे। तो ये आपका आ चुका है y। तो इसका एरिया जो है, एरिया इसका क्या आएगा, ये आएगा y dx, तो ये आएगा √6 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, a² माइनस x², ये आपका हो गया। और ये जाएगा 0 से 2, अगर ये आप निकालेंगे तो ये टोटल पूरा ये सारा एरिया आ जाएगा। देख लीजिए, ये आप निकालेंगे तो ये सारा एरिया आ जाएगा। लेकिन आपको एरिया पूछा जा रहा है कौन सा,
आपसे पूछा जा रहा है केवल ये वाला एरिया पूछा जा रहा है। तो ये वाला एरिया आप कैसे निकालोगे, ये वाला एरिया इस टोटल एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए। तो आप साथ में क्या लिखोगे, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू ये तो 2 आएगा और इंटू ये 6 आएगा। देख लीजिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आप कैसे करोगे, ये एरिया आपको निकालना, मैं पिछले सारे क्वेश्चन से मैं यही से करा रहा हूँ आपको। ये कितना आएगा बताइए, ये आएगा x/2, तो यहाँ पे 3x/2 अंडर रूट 36 माइनस 9x², ठीक है, 36 माइनस 9x² प्लस a²/2, तो a² यहाँ पे है 36/2, a² दैट इज 36/2 एंड साइन इनवर्स x जो है आपका 3x/a, a इज 6। इसको ध्यान पूर्वक सॉल्व कीजिए। ये आएगा 0 से 2 और ये गया तो माइनस में 6 कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, यही सब आपको सॉल्व करने आपको सीखना है अच्छे से। ये आपको सॉल्व करने आ गया, बात खत्म है। यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 2 और ये 2 जाएगा तो केवल 3 बचेगा, और यहाँ पे अगर आप 2 पुट करते हैं तो 9 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये आपका गया है कि नहीं, 36 माइनस 36 गया ये आपको। 2 आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये 36/2 है, तो ये तो 18 हो गया, और साइन इनवर्स 1 आ जाएगा तो π/2, तो ये आ जाएगा 18 π/2। ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं, ये तो आपका 18 है, 36 अगर आपने किया है 36 है कि नहीं, a²/2, ठीक है 18, और ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 6/6 करोगे तो साइन इनवर्स 1 π/2, और अगर आपने 0 पुट किया तो ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है कि नहीं। तो ये 18 π/2 और माइनस का कितना आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो a कितना आ गया 9 π माइनस का ये 6 है। तो आपका टोटल एरिया कितना आ गया, 3 π कॉमन ले लो और 3 π - 2 लिख दो, या 9 π - 6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आएगा। तो आप चेक कर लीजिए इसको ध्यान से। सेम कंसेप्ट आपको हर एक क्वेश्चन में लगाना है। आपको y निकालना है पहले और y dx करना है और लिमिट पुट करके इंटीग्रेट कर देना है, खत्म है कि नहीं। तो ये आप चेक कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are 1, 0, 2, एंड 3, 1। आइए इसको भी कर देते हैं। सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है 1, 0, यहाँ पे आएगा 1, 0, ठीक है। दूसरा है 2, 2 और 2, ये ले लिया हमने 2, 2 और 3, 1, ये 3, 1 ये हमने ले लिया। ये आप ले लो A, ये ले लो B और ये ले लो C। ये आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल बन चुका है। अब इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है 2, 2। तो ये वाला लाइन जो है, ये यहाँ पे पॉइंट कौन सा आएगा, ये आएगा 2, 0, ठीक है। बस इस पॉइंट का आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब इस एरिया को निकालने के लिए आपको ए बी लाइन चाहिए, AC लाइन चाहिए और BC लाइन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ AB लिखना है आपको, है कि नहीं। तो इक्वेशन ऑफ AB कैसे लिखोगे, y -
इक्वेशन ऑफ ए बी, ये आएगा y माइनस y1 इज 0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो m कैसे निकाले हुए, 2 माइनस 0 दैट इज 2 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 2 ही आएगा, x माइनस x1 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, y इक्वल टू 2x माइनस 1, ये ए बी का इक्वेशन आ गया आपका, ए बी का इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन ऑफ बी सी निकालिए, इक्वेशन ऑफ बी सी निकालते हैं। ये पॉइंट आपका सी वाला पॉइंट है 3,1, तो ये y माइनस y1 इक्वल टू m y2 माइनस y1 1 अपॉन x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1, तो इसको -1 लिख लेते हैं डायरेक्ट, ये आ जाएगा -1 टाइम्स x माइनस x1 इज 3, ये कितना आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस का 3, तो ये y इक्वल टू आ जाएगा माइनस x और ये माइनस का 4। इस सबको आप चेक कर लीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, कोई गलती नहीं कीजिएगा, आपको इक्वेशन लिखने का भी जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, ये इक्वेशन ऑफ बी सी आ गया। अब आप निकालोगे इक्वेशन ऑफ ए सी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए सी आप इसी तरीके से निकालिएगा, तो y माइनस वाई वन 0 इक्वल टू m जो है 1 माइनस 0 1 अपॉन 3 माइनस 1 3 इंटू एक्स माइनस x1 इज 1, तो ये y इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 3 एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आपको ये एरिया निकालना है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में कर देते हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, और इस दोनों का एरिया सम कर देंगे, तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा 1 से 2 में बड़ा कौन है, देखिए ये बड़ा है, 1 से 2 में आप निकालोगे तो ए बी माइनस ए सी आएगा, ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं, ए बी माइनस ए सी प्लस 2 से 3 में अगर आप जाएंगे तो इसमें ये बड़ा है बी सी माइनस ए सी, जो अपर कर्व है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एरिया अंडर द कर्व आता है कि नहीं। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 से 2, ए बी का क्या इक्वेशन देखिए, ए बी का इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 आप लिख दीजिए, और ए सी का इक्वेशन क्या है, ए सी ये भाई साहब रहे हैं, तो y इक्वल टू x बाई 3 माइनस में आप लिख लो x बाई 3 और प्लस का ये 1 बाई 3 आएगा, ये माइनस और ये माइनस इसको बना देगा प्लस। अब इसको तो आप लोग इंटीग्रेट आराम से कर लोगे, है कि नहीं, प्लस ये आएगा 2 से 3, BC का क्या आएगा, देखिए BC का आएगा माइनस एक्स माइनस 4 माइनस AC, ये रहे भाई साहब AC, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बाई 3 प्लस 1 बाई 3। आशा करते हैं इसके बाद आप कर लोगे, तो इसके बाद आप कर लीजिएगा और आंसर चेक कर लीजिएगा, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, तो आप चेक कर लीजिएगा। मैंने आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कर लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ये आप खुद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन 2 सर्कल्स। 2 सर्कल है आपके पास, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जिसका सेंटर आएगा 0,0, रेडियस आएगा 2, एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका सेंटर क्या आएगा 2,0, तो ये आपका 2,0 है। इसको सेंटर मानते हुए ग्राफ मतलब सर्कल खींचना है जिसका रेडियस 2 हो, तो रेडियस 2 हो मतलब ये यहाँ से होकर जाएगा, ठीक है, तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए थोड़ा,
ठीक है, आप समझ जाओ इसको। ये जो ऐसे बन रहा है ये ऐसे आना चाहिए। थोड़ा सा आप फिगर को आप चलो ठीक से कैसा फिगर बनेगा देखिए। अब बन हो गया है कि नहीं। तो ये वाला जो सर्कल है इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और ये वाला जो सर्कल है इसका इक्वेशन है एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो फाइंड द एरिया रीजन इनक्लोज बिटवीन। तो ये जो इनक्लोज बिटवीन जो है ये कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, ये वाला एरिया आएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले आपको निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ये पॉइंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो निकालिए। ये आपको है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और यहाँ पे या आप ऐसे कर लो इसको, ये आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे लिख लीजिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कर लीजिए। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जगह पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये और ये कट हो जाएगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये और ये भी गया, ये माइनस का 4x आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, तो यहाँ से आ रहा है माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 4, ये कट हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ रहा है 1। x आपका ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये पॉइंट आ गया 1, ये पॉइंट आ गया 1,0। ठीक है, अब इसका अगर आप एरिया निकालोगे तो एरिया जो है ये 0 है। तो 0 से 1 में अगर आप लोगे तो ये वाला सर्कल, तो इस सर्कल में वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और इसको आपको लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड तरीके से 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 0 से 1 में आपको ये वाला लेना है अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। प्लस 1 से ये 2,0 है ना, प्लस 1 से 2 में अगर आप लेंगे, 1 से 2 में लेंगे तो आपको ये वाला कर्व लेना पड़ेगा, है कि नहीं। ये वाला कर्व है 0 से 1 में, तो ये इतना एरिया आ गया, और ये वाला कर्व में इधर से लेंगे तो ये आ जाएगा 1 से 2 में आपका ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप ये काम करेंगे तो आपका ये वाला एरिया आएगा, और इसको 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टोटल को आप जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इंटीग्रेशन करना हमने पिछले इतने सारे क्वेश्चंस में आपको इसका इंटीग्रेशन करना सिखा दिया है, तो आप इसका इंटीग्रेशन करके इसका डेटा खुद से सॉल्व करके निकालिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसा होता है, ये ऐसा होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा होता है ना पैराबोला, और इसका लेटेस्ट रेक्टम ऐसा आता है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये x इक्वल टू ae आता है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला ये एंड लेटेस्ट रेक्टम, तो ये वाला आपको एरिया निकालना है, ये और नीचे वाला भी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया कितना आएगा, ये आएगा 0 से ae
और y जो है ये आएगा आपका, y आप यहाँ से निकालोगे तो ये आएगा 2√ax, 2√ax dx, और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तब ये नीचे वाला भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग आगे खुद ही कर लेना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसका ई भी आपको निकालने का जरूरत पड़ सकता है, देख लेना, जैसा भी होगा आप इसको कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x। y इक्वल टू cos x कैसा होता है बताइए? 0 पे ऐसे आता है कि नहीं, ये 0 से लेकर 2 पाई तक जा रहा है। 0, ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2 और ये पाई। cos पाई का वैल्यू कितना आता है? cos 2 पाई का वैल्यू 1 आता है और cos पाई का वैल्यू -1 आता है। तो इसका आपको एरिया निकालना है, ये सारा एरिया निकालना। तो ये एरिया क्या आएगा? ये आएगा 0 से π/2 cos x dx प्लस π/2 से 3 π/2, π/2 से 3 π/2, इसमें निगेटिव है तो निगेटिव वाले को हम मॉड के अंदर लिखते हैं, cos x dx प्लस 3 π/2 से 2 पाई, और इसमें क्या आएगा? इसमें cos x आएगा dx। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आएगा? cos x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है sin x, ये आएगा 0 से π/2 प्लस यहाँ पे फिर से cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin x, यहाँ पे हम मॉड में लिख देते हैं, और ये आएगा π/2 और ये आएगा 3 π/2, 3 π/2। ठीक है, और प्लस में ये कितना आ गया? ये तो sin x ही आएगा, और 3 π/2 से लेकर 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर लो, a इक्वल टू कितना आ गया? sin π/2 1, sin 0 0, प्लस sin 3 π/2 -1 और माइनस sin π/2, तो -1 -1 -2, यहाँ पे मॉड, प्लस sin 3 π/2 -1 नहीं, sin 2 पाई 0 और -1 है कि नहीं, 0 एंड माइनस sin 3 π/2 करेंगे तो -1, तो ये -1, तो कितना आ गया? 1 + 2 -1, ये मॉड है तो प्लस हो जाएगा, ये और ये कटा तो आ गया आपका 2 स्क्वायर यूनिट। आंसर कितना आ गया? 2 स्क्वायर यूनिट। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। हम लोग a इक्वल टू वाई डी एक्स वर्टिकल स्ट्रिप में लेते हैं, लिमिट निकालते हैं, एरिया ऑफ इंटरसेक्शन, ये अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह हो तो वो सब निकालते हैं, और ऐसे पुट करके हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। इंटीग्रेशन आपका अच्छा से आना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आज के लिए एरिया ऑफ इंटीग्रल्स में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।